वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसके फर्स्ट हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने याद रखना है कि हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले की फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास टाइप यूज़ हो रही है वो भी क्यूब की ही है, लेकिन एक और फार्मूला है। इस क्वेश्चन नंबर 9 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये ना इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो आपने इसको याद रखना है कि ये कैसे बनता है। 3, ये देखें a1 और 1 है ना, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर b हो गया, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर आपको पता है ऐड हो जाती है। 3ab स्क्वायर, तो ये वाले इस टाइप में फार्मूले को ज़्यादातर लिखा हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि हमने इसको कैसे पहचानना है, इस फार्मूले की फॉर्म को, कि पहले एक नंबर पे आपके पास क्यूब होगा, दूसरे पे भी क्यूब है, और फिर वही दो नंबर जैसे यहाँ a और b है, तो एक के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर 1 है। पावर प्लस 3 के साथ दूसरा आ जाएगा, पहले वाले जिसके ऊपर स्क्वायर था उसके ऊपर पावर 1 और b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 9 से अगर स्टार्ट करूँ ना, तो आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 144 पी क्यू स्क्वेयर माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैंने आपके लिए प्लस वाला लिखा है ना, तो यहाँ माइनस वाला भी हम ऐड कर लेते हैं। अब वो कैसे होगा, उसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, जब इसको आप माइनस के रेफरेंस से देख रहे हैं ना, तो ये देखिए यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो आएगा पहले वाले के साथ, यानी कि a स्क्वायर b के साथ, लेकिन नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव वाला फार्मूला बन गया। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि जब ये माइनस वाला आप डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव वाला फार्मूला बना रहा था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जैसे यहाँ पर है ना a माइनस बी का होल क्यूब, तो सबसे पहले a क्यूब है फिर माइनस बी क्यूब। तो हमने पहले सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा इसमें आपने अपना पहले a क्यूब और b क्यूब सेलेक्ट करना है कि वो पूरे क्वेश्चन में a क्यूब और b क्यूब कहाँ है। देखें ये आपके पास बनता है 3p का होल क्यूब। ठीक है, ये a के क्यूब का मतलब होता है होल क्यूब आपने लेना है, ये आ गया। अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पर कहीं भी क्यूब नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये जो 64 होता है ना, ये आपने याद रखना है, 4 के क्यूब को 64 कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4q का होल क्यूब। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्ट हो चुका है कि ये a है और ये b है। अब रिमेनिंग जो पार्ट आपने लिखना है वो आप बेशक इसको देख के ना लिखिए, बल्कि इन दोनों को देख के आपने बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, आपने उसको फार्मूले के साथ कंपेयर करते जाना है। तो ये देखें a क्यूब और b क्यूब बन गया। नेक्स्ट में क्या था, -3 जिसको आपने a कहा, यानी कि पहला उसके ऊपर स्क्वायर ले लें और दूसरे की पावर आपने 1 रखनी है। तो -3, अब मैंने इसको a कहा हुआ है ना, तो ये a का स्क्वायर देन b एज इट इज़। ठीक है, ये सारा मेरा b है, आपने याद रखना है, इसको हम a कह रहे हैं, इसको b। नेक्स्ट आप कैसे बनाएंगे, +3 के साथ आपका a अब एज इट इज़ आ जाएगा, ये जैसे 3p आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो q है उसके ऊपर स्क्वायर है 4q के ऊपर, तो ये यहाँ मैं नीचे थोड़ा सा लिख रही हूँ, जगह नहीं थी ये यहाँ पर, तो ये स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने फार्मूले को देखना है। अब देखें आपने सिर्फ अपना a और b बना के बाकी सारा फार्मूला बना लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा फार्मूला इस क्वेश्चन को मैंने देखना है मैच कर रहा है कि नहीं। देखें अगर इसको मैं सॉल्व करूँ ना, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 3 ज़ा
27 और 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 108 बन रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपके पास ये बन रहा है, ये आपने चेक कर लेना। और यहाँ से भी पता चल रहा था कि देखिए पी स्क्वायर है और क्यू के ऊपर 1 पावर है, तो ये वाला पार्ट बन रहा है। और इसी तरह ये 4 4 से 16, 16 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें ये 144 बन जाएगा। तो ये क्यू स्क्वायर वाला ये पार्ट बन रहा है। इसका मतलब ये सारा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम फार्मूले को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा ए था और ये बी होल क्यूब। तो बस इसकी इतनी सी फैक्टराइजेशन है। आपने बस इस स्टेप को यहाँ पर ध्यान से करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है इसको। ठीक है, तो होपफुली कि हम जब इसके बार बार क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखें हम 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया था आपने उसी तरह से करना है। जैसे सबसे पहले ये बताया था ना कि अपना ए क्यूब और बी क्यूब पूरे क्वेश्चन में से आप सिलेक्ट कर लें कौन सा है। देखिए ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए पी और क्यू अलग अलग हैं, यहाँ पी क्यू इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये 3 वाला पार्ट है, ये और ये 3 वाले पार्ट है। तो ये रह गया रिमेनिंग में। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, 2p का होल क्यूब प्लस क्यू का होल क्यूब। तो यहाँ पर आपका ये सिलेक्ट हो चुका है कि ये ए है और ये बी। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि रिमेनिंग आपको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, इसी इन दोनों को देख के आपने बनाना है। अच्छा, दूसरी ये बात कि यहाँ से हमें पता चल रहा है ये प्लस वाला फार्मूला है, तो प्लस वाले में प्लस ही आता है 3 पहले वाले, यानी कि ए का स्क्वायर था और बी का की पावर 1, फिर +3 ये आपका ए है। मैं बार बार ए बी इसलिए कह रही हूँ कि आपके माइंड में फार्मूला भी आ जाए। ये सारा आपने ए सिलेक्ट किया हुआ है और ये बी, तो देखिए 3a का स्क्वायर बी, 3a अब एज इट इज़ आएगा और b का स्क्वायर। तो इस तरह से देख, ठीक है। अब आपने इसको रिवर्स नहीं करना, वैसे आप चेक कर लिया करें। तो ये हमारे पास ये बन रहा है, देखें अगर मैं इसको करती हूँ ना 2 2 से ये 4 हो जाएगा और 4 3 से 12p स्क्वायर क्यू, तो ये रही वो टर्म। और इसको अगर रिवर्स करूँ तो 3 2 से 6 ये p और q स्क्वायर, तो ये भी बन रही है। ये एक दफ़ा आप देख लिया करें कि रिवर्स में ये हमारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये बस बड़ा आसान हो गया है। हम अपना a लिखेंगे प्लस b और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपने फार्मूला क्लोज करना है तो उसको ये फॉर्म देनी है। इसके बाद आप एक यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लें कि आपने फार्मूला ज़रूर बताना है कि हमने किस फार्मूले की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप बताएं जैसा कि आपके पास होता है। जैसे यहाँ से ना बेसिकली हम कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है ना हमारे पास, तो ये वाली फॉर्म बन रही थी जिसको हमने फार्मूले में रिवर्स किया है। ठीक है, 3ab स्क्वायर यही फॉर्म बन रही है ना, तो इसको हम लिखने जा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, और हमने यहाँ ये किया है। तो आपने याद रखना है कि हर क्वेश्चन में आपने ये बताना है साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आप देखें, बिल्कुल इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन भी होगा। 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में भी हिंट दिया था और बताया था कि ये देखें एक्स और वाई अलग अलग पड़े हैं, यहाँ दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे अपना ए और बी सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी कि ये ए है और ये बी। तो अभी इसको कर लेते हैं। ये आपको पता है 5x का होल क्यूब होता है, मतलब 5 का आप क्यूब लेंगे ना तो 125 माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ तक करने के बाद आपने इन्हीं दोनों को देख के आगे बनाना है। तो आगे कैसे बनेगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो -3 ए हमारा सेलेक्ट हो चुका है, 5x है तो ये a का स्क्वायर और b एज इट इज़, फिर प्लस। ठीक है, माइनस वाले फार्मूले में हमने क्या देखा था कि माइनस होता है और एक में प्लस होता है, 3a एज इट इज़, और अब आपने b के ऊपर स्क्वायर लगाना है और साथ में आप यहाँ ऐड कर दें कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो, तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, और यही आपकी फैक्टराइजेशन है। तो अगर आप देखें तो ये फॉर्म आपने ज़रूर बनानी है स्टूडेंट्स। यहाँ से
डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, आपने इसको पहले फॉर्म देनी है। अब आप इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए 5 3 ज़ा 15 एक्स वाई स्क्वेयर सेटिस्फाइड कर रहा है ना। इस तरह यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा 75, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर वाई ये वही बन रहा है। तो पहले आपने इसको ये फॉर्म देनी है, देन आप इसको ये लिखेंगे, ठीक है। तो बस ये अब हम करेंगे। तो हमारे पास ए और बी क्या था, ए हमारा ये है, ये ए माइनस बी वाई था, और इस तरह से ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, इसकी ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अच्छा 12 में भी आपके पास इसी तरह से है। ये तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स देख लें कि आपके यहाँ P और Q रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिर क्या हुए आपके, ये हमारा 3a² b वाला पार्ट हो जाएगा, दोनों 3 वाले पार्ट हो गए। तो फिर क्यूब कौन सा है उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये a³ और ये 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है। तो ये तो इस तरह से हमारा a यहाँ पर क्या बना p और b क्या बना 3 -3 हम कहते हैं a का स्क्वायर और b एज इट इज़, क्योंकि ये सारा आपका b है, +3 अब आपका a एज इट इज़ और जो b है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी बता देते हैं, ये सॉरी a लिखना था, a³ -b³ -3a² b और +3ab²। तो आपने ये याद रखना है कि जो माइनस का फार्मूला होगा उसमें ये लास्ट वाला आपके पास प्लस में होता है। तो ये जब फॉर्म बन गई है तो इसको आप लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, a हमारा क्या था p माइनस b क्या है 3q, तो होल क्यूब, यानी कि ये इसकी फैक्टराइजेशन थी। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 में अब आपके पास थोड़ी सी टाइप चेंज हो रही है, तो वो देखते हैं हम क्या आ रहा है। 2x² -3x +6 और 2x² देन -3x -55। अच्छा अब आपने इसकी कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, तो आपने ये याद रखना है सबसे पहले स्टूडेंट्स के जहाँ पर भी आपके पास इस तरह से वैल्यूज सेम आ रही हूँ, ठीक है, उनकी हमेशा हम सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन उसकी करते हैं। जैसे यहाँ पे हम करेंगे पुट 2x² -3x को हम y ले लेते हैं, ठीक है। बड़ी सी इक्वेशन है, क्वेश्चन है, तो हम इसको ज़रा सिंपल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर मैं इस पार्ट को y कह दूँ, ठीक है, इतने पार्ट को अगर आपने y कहा है ना, तो देखें ये y +6 है, y +6, क्योंकि इस पार्ट को तो हमने y लेट कर लिया है, ठीक है। और ये जो है ये बन गया आपके पास y +6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये सिंपल y हो जाएगा -55। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन ज़रा सिंपल हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y² देन +6y -55। तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये आपको पता है यहाँ से आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ से आगे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो आप मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर देखें, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया करें, उससे आसानी हो जाती है कि हमने किस तरह से इसको फैक्टराइज करना है। जैसे यहाँ पे मैं 5 से इसको करूँ तो ये, ठीक है, तो यही दो बन रहे हैं। तो इन्हीं को अगर आप देखें 11 में से 5 माइनस करें तो 6 ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर +11y -5y ले लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो बड़े के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y +11 आ जाएगा, -5 कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से अंदर प्लस हो जाएगा, y +11 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखें
y -5 रह जाएगा जब आप y + 11 को कॉमन करेंगे तो। अब ये यहाँ तक फैक्टराइज हो चुका है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि y की वैल्यू को रिप्लेस कर देना जो हमने पुट की हुई थी, ठीक है। तो रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 2x² - 3x देन -5 ये थी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी 2x² - 3x और +11 आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स इसको ख़ुद यहाँ से भी खुद चेक करना है मज़ीद कि क्या ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहे ये दोनों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से जैसे अभी अभी हमने यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व किया ना, इसी तरह आपने यहाँ देखना है कि ये मिड टर्म ब्रेक से तो नहीं सॉल्व हो रहे मज़ीद आगे। तो ये वाला जो है ना ये आप चेक कर लेना, ठीक है। ये नहीं हो रहा मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व, तो इसको आप छोड़ दें। जबकि ये हो रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, देखें ये आपके पास आ रहा है 5x + 2x, ठीक है, -5 देन, क्योंकि ये इन दोनों से 5 2 10 बना रहा था और 10 आपके पास कैसे आ रहा है, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई करने से 10, जबकि 5 में से 2 माइनस करने से आपके पास -3 आ रहा है, यही वाला आ रहा है बैक पे, ठीक है। तो इसको मज़ीद आगे आप इस तरह से सॉल्व कर लें। इसको कैसे करना है, यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x -5 और यहाँ पर ये पूरी टर्म यही पड़ी है ना 2x -5, तो यहाँ पे आप सिर्फ +1 कॉमन ले लेंगे। यानी कि आपको पता होगा जहाँ पर कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता हम +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये एज इट इज़ साथ आ जाएगी, क्योंकि इसको आप चेक कर लेना ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं सॉल्व हो रही थी, ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से मज़ीद आप ऐसे कर लें कि 2x -5 अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर x + 1 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2x² - 3x + 11। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था पार्ट, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 आपके पास है y² + 2y प्लस, सो यहाँ माइनस है -3 और y² + 2y + 11 + 48। तो ये भी अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल उसी की तरह का है कि ये वाला इसका पार्ट देखें ये सेम है दोनों में। तो हम यहाँ पर भी इसको लेट कर लेते हैं। जैसे वहाँ मैंने y ले लिया था, आप t ले लें, जो मर्ज़ी लेट कर लें। इसको मैंने यहाँ x लेट कर लिया इस पार्ट को। तो अगर x हम इसको लेट करें तो आप देखें कि ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ये सारा आपके पास आ गया x -3, ठीक है, x -3 और यहाँ पर x + 3 + 11, x + 11 ये बन गया +48 है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करें। जैसे इस x को इन दोनों के साथ कर लें, x² + 11x। आप इस -3 को कर लेते हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो -3x -33 + 48। आप इसको सिंप्लीफाई करने से ये आपके पास आ जाएगा +8x और यहाँ से ये आपके पास आ रहा है 15 +15 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने देखना है कि अब मिड टर्म ब्रेक हो रही है 15 है ना, जैसे तो 5 और 3 हम ले लें दो नंबर, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 और 3 को ऐड करने से ये 8 आता है। तो ये मिड टर्म ब्रेक इस तरह से होगी 5x + 3x + 15। इस तरह यहाँ से आप अगर x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ रहा है x + 5 और यहाँ +3 कॉमन ले लें तो x + 5, x + 5 अगर आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो अंदर रह गया x + 3। तो अब इसको मज़ीद हम इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे x की वैल्यू और फिर इस तरह से देखेंगे कि ये मज़ीद आगे फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा ये आपके पास आ गया था। अब यहाँ हम मज़ीद इसको कर लेते हैं। हमारे पास था x + 5, मैं इसको अगेन लिख देती हूँ इस तरह से, ठीक है,
रिप्लेस वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्योंकि एक्स की सब्स्टिट्यूशन की हुई थी ना, लेट किया हुआ था। तो एक्स आपके पास क्या था, वाई स्क्वेयर प्लस 2y, ये आपने देख लेना, यही हमने लिया था। तो इसमें हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो इसको अगर आप चेक करें तो ये दोनों ही आगे फैक्टराइज नहीं हो रहे, इनकी मिड टर्म ब्रेक होकर ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो बस ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 15 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में y माइनस y1 अच्छा, अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन की टाइप फिर चेंज हो गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने किस तरह से फैक्टराइज करना है, तो ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बुक में से बता देती हूँ। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 73 पे थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने उसको किस तरह से फैक्टराइज करना है, कि चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने उसमें एक चीज़ देखनी है, और वो ये है कि ये आपने कैसे बनाना है। आपने ये जो वेरिएबल दिया होगा ना यहाँ पर, जो भी एक्स वाई जी जो भी दिया, उसके साथ ये जो ए बी सी दिए हैं, इनको चेक करना है कि किन दो का रिजल्ट मिला के दो के इक्वल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि आपको ये दिए गए थे, तो यहाँ पर 5 और 3 को मिलाने से 8 आता है, इसी तरह 6 और 2 को मिलाने से भी 8 आता है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग होगी ना, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। आप यहाँ पर देखें हम किस तरह से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, और आपने इसको, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, यहाँ लिखना है। आप देखिए इस y के साथ जो इसका a है या कांस्टेंट है वो 0 पड़ा है, जबकि इनके हैं। इसी तरह अगर मैं इस 3 को और 1 को आपस में मिलाऊं तो -1 -3, और इधर से मैं इसका 0 ले लूं और ये वाला आपके पास -4 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी -4, इसका भी -4। यानी कि आपने इस तरह से इनकी पेयरिंग करनी है कि दोनों साइड पे रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब कि ये दोनों y और y-4 इनकी पेयरिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हम ये पेयरिंग करके क्या करेंगे। ठीक है, ये और ये ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। ऐसे सबसे पहले आपने जो वो 4 वैल्यूज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, वहाँ से आपने पहले इनके पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स बनाने के लिए हमने ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, कि उनके कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से सेम आंसर आ रहा हो। तो अब आप देखिए यहाँ 0 और 4 -4 दे थे, -3 और -1 भी -4 दे रहे। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y² -4y आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, y² -3y -y +3। ठीक है, ये मैंने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई किए, +2। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है। इसको अगर आप देखें तो y² देन ये -4y। ठीक है, -3 और -1 -4 बन रहा है यहाँ पर, और ये +3 है एज इट इज़। तो अगर आप देखें तो हमने अभी भी जो पीछे 2 क्वेश्चंस किए हैं 13 और 14, उनमें भी हमने यही देखा था कि ये वैल्यू अगर सेम होती हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस पार्ट को अगर हम किसी और के इक्वल ले लें, लेट सपोज x के इक्वल ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x × x + 3। और क्वेश्चन आपका जो है वो छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। अब इसको सॉल्व करना या इसकी फैक्टराइजेशन करना और भी आसान हो गया। देखें x² + 3x + 2, तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इसको अब आप मिड टर्म ब्रेक से कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक हम कैसे करेंगे, तो इसको यूँ करते हैं, 2x + x कर लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन ले लें, x + 2 + 1 कॉमन ले लें, x + 2। तो अगर आप देखें दोनों तरफ तो x + 2 कॉमन है इनमें, ये बाहर चला गया, x + 1। अब आपके पास ये जो वैल्यू रह गई है, इसमें हमने x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो x की वैल्यू को रिप्लेस करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्म क्या बनी हुई थी, x + 2 और x + 1, जबकि x हमने कहा था y² - 4y को। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा +2
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि आपने इनको चेक ज़रूर करना है कि ये मज़ीद फैक्टराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मिड टर्म ब्रेक करके। तो ये नहीं हो रहे, इनको आपने यहीं पर आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये सेम एज इट इज़ है जैसा 15 वाला है। तो फिर हमने यहाँ पर इसका मतलब है कि पेयरिंग करनी है। तो आपको पेयरिंग कैसे बताई थी, हमने उसी पैटर्न पे इसको करने हैं। देखें 5 और 2 7 आंसर देंगे +7, और +10 -3 भी हमें +7 आंसर देंगे। 10 -3, तो ये देखें ये भी 7 ये भी 7, प्लस प्लस दोनों का आ रहा है +7। इसका मतलब हुआ कि हम 5 को इसके साथ रखेंगे। ठीक है, k+2 वाले को k+5 से रख के ये पेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर k-3 वाले को हमने k+10 के साथ रख के पेयरिंग करनी है। बस यहाँ से आगे हमने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, एक नंबर को लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस नंबर को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ के से मल्टीप्लाई हो गया k² एंड +10 के -3 के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और -30 ऐसे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है k² +7k +10, और यहाँ k² प्लस ये भी 7k -30 और +375। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर उसी तरह से ये और ये पार्ट सेम आ रहा है, इसको हम पुट कर लेते हैं, या आप लेट कर लेते हैं कि k² +7k को आप ले लें y। अगर ये y है ना, तो अब आपके पास यहाँ आ जाएगा y +10, और ये आ जाएगा y -30। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, y² उसी तरह से सबके साथ, y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 10 को करेंगे तो +10y -300 +375। इस तरह से ये सिंप्लीफाई होके लास्ट लाइन हम लिख लेते हैं। ये y² देन 30y था, सॉरी इसको ठीक कर लें, -20y, और इन दोनों को सॉल्व करने से 75। तो इस तरह से ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो मिड टर्म ब्रेक होके सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, इक्वेशन आपके पास थी y² -20y +75। ठीक है, तो 75 के यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर्स ले लें, जैसे 3 2 6, 3 5 देन 5 और 5। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, और इन्हीं में वो दो नंबर होंगे जो इसको मिड टर्म ब्रेक से आपको मिल जाएंगे। तो आप देखें, अगर 5 3 15 × 5 हम कर लें तो वो 75 होंगे, और 15 और 5 20 भी दे रहे हैं, तो हम इसको यूँ ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन ले लें, y -15, यहाँ से -5 कॉमन लेने से y ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, -5 15 से 75 होता है, तो ये अब y -15 आपके पास कॉमन है, और ये रह गया। ठीक है, अब रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू बेसिकली हमने क्या पुट किया हुआ था, वो हम लिख लेते हैं k² +7k था। ठीक है, इसको देख लें आप, तो ये k² +7k -15 और k² +7k -5, ये आपके पास आ गया। और इस तरह से ये इसका आंसर है, क्योंकि ये यहाँ से मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी आपके पास पिछली टाइप वाला ही क्वेश्चन है, उसी तरह हमने इसको करना है।
तो यहाँ पर अगर हम 6 को मिला दें 3 के साथ तो ये आपके पास -3 आंसर होगा और इनका भी, ठीक है। तो हमने -6 + 3 ले लेते हैं और यहाँ अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाएं तो -5 + 2, देखिए इसका भी आंसर -3, इसका भी। इसका मतलब पेयरिंग में आपके पास x -5 के साथ आ जाएगा x + 2 और x -6 के साथ x + 3। ये आपका पहला स्टेप होता है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये x² + 2x - 5x और यहाँ -5 × 10 और इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लिकेशन 3x - 6x - 18 + 12। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है x² - 3x - 10 और ये भी x² - 3x - 18, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लेट कर रहे हैं x² - 3x को y ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास देखिए क्या बन जाएगा y - 10 y - 18। तो इसको यहाँ हम लिख लेते हैं y - 10 था एक और एक y - 18, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, ये आ गया और एंड पे आपके पास था 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें y² - 18y - 10y और ये माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से 1 ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व होके -28y दे रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों सॉल्व होके 192 यहाँ तक हो गया, ठीक। अब हमने इसमें भी वही करना है कि मिड टर्म ब्रेक देखनी है। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास नंबर थोड़ा बड़ा हो ना तो आप उसकी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें, इससे सारे नंबर आ जाते हैं जो आपस में मिल के ना बना रहे होते हैं इस नंबर को। चलें, ये आगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ से अगर आप इनके नंबर्स मिलाएं ना तो आप देख लेना ये बन रहा है 16 और 12। अगर इनको मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास 192 बन रहा है और ऐड करने से ये नंबर बन रहा है, ठीक है। 16 आप ये इन चार नंबर को मिला के कर लें 16 और जो 12 है तो 3 4 12, यानी कि ये 16 बना रहे हैं और ये 12 बना रहे हैं। इस तरह से ये दो नंबर आपको मिल गए। तो ये यहाँ आ जाएगा 16y - 12y + 192 और यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y - 16, यहाँ से आप -12 कॉमन ले लें क्योंकि 12 16 होता है 192, तो फिर ये y - 16 रह जाएगा। इस तरह y - 16 आपका कॉमन है, y - 12 ये आ गया। अब हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बेसिकली x² प्लस माइनस था -3x - 16 और यहाँ पर भी आपके पास x² - 3x - 12। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, यही इसका आंसर है।